अपनी बीवी पर कौन जिम्मेदारी है? कौन सनातन धर्म? सनातन धर्म ये कहता है शादी कर लो, 7 फेरे ले लो, फिर बीवी को भटकने के लिए छोड़ दो। इसका जवाब कौन देगा? खुद से पैदा होते नहीं है, दूसरा कोई पैदा कर दे तो कोसने पे लगा है। कांग्रेस को मिल गया होगा ये, जिस वक्त नसबंदी कानून चला रहे थे वो, मुझे लगता है इसी को पकड़ के कर दिया होगा नसबंदी इसकी, मोदी की ने पकड़ा गया। सारे चोर उचक्के भाजपा में चले गए हैं, वो सारे के सारे काम कर रहे हैं डकैत। तो ये बताएगा, ये बताए ना कौन है कौन नहीं है। घुसपैठी है तो वो है अंबानी। अंबानी घुसपैठिया जो देश का सारा पैसा उसको खिला रहा है। इसका नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, लगातार जो है इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी जी की स्पीच लगातार वायरल हो रही है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए देखिए आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं नरेंद्र नंदा भाई राजपूत। सबसे पहले तो आपसे पूछूंगी कि क्या आपने स्पीच सुनी जो लगातार हर जगह ट्रेंड कर रही है इस वक्त की किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच दी है और किन किन शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपनी स्पीच में किया है? आपने वो स्पीच सुनी? जी सुनिए। तो क्या लग रहा है उस स्पीच को सुनकर? देखिए, बेरोजगारी पर आप भी खूब सवाल करते थे कि इस देश में बेरोजगारी है। अब तो नरेंद्र मोदी जी ने ही जवाब दे दिया कि बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार कौन है इस देश में। हाँ, कौन है बताओ ना। नहीं बताओ आप कौन है भाई? क्या कह दिया मोदी जी ने? वो आपके मुखमंडल से मैं सुनना चाहता हूँ कि ऐसा क्या कहा, ताकि मैं ढंग से उसका जवाब दे सकूं। ये वो स्पीच है जो वायरल हो रही है, हम उस पर सवाल कर रहे हैं कि क्या अच्छा। ज्यादा बच्चे पढ़ने वाले लोग, ये किसकी तरफ इशारा किया गया है, या कहा जाए तो सीधा सीधा टारगेट किसको किया गया है? अब ये तो आप देखो ना, टारगेट क्या कर रहे हैं। इनके पास ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है, ना सुरक्षा है, ना महंगाई का कोई कंट्रोल है। और ये देख लिया 102 सीटों का जो अभी प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ, उसके जो आंकड़े दिखाई दिए, उसका जो वोटिंग औसतन देखा गया, तो इनमें इनकी ऐसी की तैसी हो गई, हवा खराब हो गई, क्लीन बोर्ड हो गए। अब क्लीन बोर्ड हो गए तो इन्होंने कहा कि अब क्या करा जाए। यही आदमी कह रहा था सबका साथ सबका विकास। अब क्या हुआ है? जैसे ही आंकड़े आए, जैसे पहले चरण का चुनाव हुआ, सबका विकास साथ छूट गया और मोदी जी की फट गई दिमाग की नस। आप कह रहे हुए हैं, बौखलाहट में ऐसे शब्द निकल गए। क्या कैसे शब्द निकल गए भाई? ये कोई जवाब है क्या? प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति ऐसे सवाल कह रहा है और ऐसी बातें कह रहा है कि भाई वो मतलब घुसपैठिए हैं। और कौन है घुसपैठिए? घुसाते हैं और जिनके इतने बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो भाई जो मेहनत कर रहा है, शादी किया है, ब्याह किया है, उन्होंने निकाह किया है, तो बच्चे भी पैदा करेंगे। मोदी जी बताएं कि भाई तुमने कितने बच्चे पैदा कर दिए? एक चुईया भी पैदा कर दी हो तो बताएं, एक चुईया भी पैदा की हो तो बताए प्रधानमंत्री मोदी। खुद से बच्चा पैदा होता नहीं, दूसरा कोई कर देता तो बस कोसने पे लगा है। अबे भाई रोजगार दे, बच्चे मत गिन, किसके बच्चे कितने हैं और किसको डराने के बच्चे। हिंदू के बच्चे नहीं है, मैं भी अपने बाप का बेटा बैठा हूं, 6 बच्चे हैं हमारे बाप के, समझे? उनमें ये हिम्मत है, शादी की है तो बच्चे पैदा किए, अपनी औलाद बढ़ाई है। ये नहीं कि बीवी छोड़ दी फुटपाथ पे। अरे बीवी फुटपाथ पे छोड़ दी क्या है? अपनी बीवी पर कौन जिम्मेदारी है? कौन सनातन धर्म? सनातन धर्म ये कहता है शादी कर लो, 7 फेरे ले लो, फिर बीवी को भटकने के लिए छोड़ दो। इसका जवाब कौन देगा? खुद से पैदा होते नहीं है, दूसरा कोई पैदा कर दे तो कोसने पे लगा है। साइको टाइप का आदमी है, हर जगह विफल है और लोगों को भड़काने के अलावा कुछ 10 साल में दिया क्या इसने? कौन सा विकास दिया है? और कोई उन्नति का कोई भी सीमा नहीं है इसकी उन्नति की। उसके बाद लास्ट पर सिर्फ आ जाएगा हिंदू मुसलमान फलाना। तेरा तो सब कुछ कर देंगे मुसलमान, तेरे पीछे ही पड़े हैं। अबे ना घर ना बच्चे ना बीवी, भीख मांग के तूने कमाया क्या? 40 साल भीख मांगी है तो भीख मांगने का तजुर्बा और क्या देगा देश को? भिखमंगा, समझे नहीं? तो ऐसे लोगों के बयान पे नहीं, इसको अब ये समय आ गया है और देश की जनता समझ चुकी है और थूक रही है इसके मुंह पे। क्या प्रधानमंत्री को अपनी हार का डर सता रहा है? हार का डर है तो हारने वाला हार गया है भाई। ईवीएम भी काम नहीं कर रही है, मशीन भी काम नहीं कर रही, इसकी मशीन भी बोर्ड हो गई।
कितनी करेगा? जब 100% जनता इसके खिलाफ है, जगह जगह फोटो, जगह जगह फोटो, जगह जगह। एक बात बताइए, पूरे देश के अंदर जो विपक्ष के विधायक हैं, सांसद, निगम पार्षद हैं, उनके वोट जो लगे थे वो तो चुनाव आयोग ने पोत दिए, उन्हें तो काला कर दिया। मन मोदी जी के जगह जगह जो बोर्ड लग रहे हैं, जगह जगह ट्रेनों पर छप रहे हैं, जगह जगह हर जगह चिपके हुए, इसके मुंह काला कौन करेगा? तो चुनाव आयोग तो इसको चमका रहा है, समझे। मगर अभी जनता ने मन बना लिया कि इसका मुंह काला हम करेंगे, ची और पी करके। कौन से नारे पर विश्वास करोगे? ये तो बौखला गया भाई, पहले चरण के चुनाव के बाद बौखला गया प्रधानमंत्री। इसे लगता है कुछ कोई विकास की दर है नहीं इसके पास, तो एंड में वही आ जाता है हिंदू मुसलमान फलाना, जैसे पता नहीं क्या इसके साथ कर दिया हो, किस मुसलमान ने इसको क्या करा उसके साथ, ऐसी हरकतें करता है। और ये इसके पास कोई जवाब भी नहीं है। जब मुसलमान से इतने नफरत है तो वहां पैर क्यों छूने गया था भाई? अब्बू धामी में काय को उसके गले लिपट रहा था और मंदिर का उद्घाटन करके उससे क्यों करवा रहा था मुसलमान से? आप मुझसे इनसे पूछो ना। और जो मुसलमानों से इतनी नफरत है, तुम्हारा महासचिव यूपी का रामलाल को अपनी भतीजी मुल्ला के साथ ब्याह देता है, मोदी योगी जी आते हैं आशीर्वाद देने, जब क्यों नहीं बोलता? तब तो मुल्ला बुला लेते हैं, अपनी बहनियों दे रहे हैं उनको, उन्हीं मुल्ला वो रसगुल्ला खिलाते हैं इनकी, उनको तब कुछ नहीं है। तब वो बच्चे रात दिन पैदा करते हैं इनकी उनके साथ, उनको आशीर्वाद देने जा रहे हैं। वहां सवाल क्यों नहीं उठाते? मोहन भागवत तो सवाल क्यों नहीं उठाते? क्या उसकी भतीजी नहीं है? बताओ मोहन भागवत की, वहां सवाल क्यों नहीं उठाते? अरे वैसे रिश्तेदारी और फिर चुनाव आते ही मारा मारी, तो इनमें है ये बीमारी। और अपने से खुद पैदा नहीं होता, अपने ना बीवी ना बच्चे, दूसरों के बच्चे गिन रहा है कि किसके बच्चे कितने। घुसपैठिए कहां से हो गए बे? कहां से हो गए घुसपैठिए? खुद है, खुद गुफाओं में घुसा था, जंगलों में घूम रहा था, कोसा फिरता है कि कांग्रेस को मिल गया होगा ये, जिस वक्त नसबंदी कानून चला रहे थे वो। मुझे लगता है इसी को पकड़ के कर दिया होगा नसबंदी इसकी, मोदी की। जब भी परेशान है, कांग्रेस मुक्त है, मुसलमान मुक्त, मुसलमान मुक्त। पहले अपना दिमाग सही कर, पागल खाने में इलाज करा उस प्रधानमंत्री का। हर बार नहीं करेगा आदमी, पहले बात सुन लो। हर बार आदमी इनकी बात नहीं सुनेगा। आप लोगों को जरूरत की चीजें चाहिए, मूलभूत जन सुविधाएं चाहिए लोगों को। लोग बेरोजगारी के कंगाल में खड़े हैं। कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार? कहाँ गई गंगा सफा हो गई? कहाँ गाय कटना बंद हो गई? बताओ ना, कहीं नहीं हुई, कुछ नहीं मिल रहा। कहाँ सेना के जवानों को सम्मान मिल रहा है? आप मुझे बताओ, उनकी बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके इज्जत लूट ली जा रही है, नंगा घुमा दिया जा रहा है, ये सम्मान है क्या? कहाँ है काला धन? किसके घर में काला धन आ गया? 50 दिन 2 नोटबंदी से पूरे दुनिया में काला धन आ जाएगा, देश में आ गया किसी के घर में काला धन? कौन से काला धन के पकड़े गए? दोषी कोई नहीं पकड़ा गया। सारे चोर उचक्के भाजपा में चले गए, वो सारे के सारे काम कर रहे हैं डकैत। तो ये बताएगा, ये बताए ना कौन है कौन नहीं है। घुसपैठिए तो वो है अंबानी घुसपैठिया, जो देश का सारा पैसा उसको खिला रहा है। इसका डीएनए चेक करो मोदी का, ये कहां से आया है? भाषण तो सुन लिया, वो वाले भाषण भी तो सुनिए जिसमें कहते हैं कि मुसलमान भाई और बहन हमारे अपने हैं। यार हमें कहते रहा हूं मैं, इसका इलाज कराने की जरूरत है। कभी कुछ ये मेंटली डिस्टर्ब हो गया। ये मोदी जो साइको है, और इस चुनाव के लिए कुछ भी बोलेगा, बोले प्रधानमंत्री तो कुछ भी बोलेगा। इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, इस प्रधानमंत्री के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। और क्या चुनाव आयोग मर गया? मेरी बात सुन लो, चुनाव आयोग मर गया है, चुनाव आयोग मर गया। आपसे सुनाई नहीं दे रहा है क्या कर रहा है? देश में झगड़ा कराने का काम, आग लगाने का काम, समझे, देश की शांति को भंग करने का काम प्रधानमंत्री कर रहा है। इस पर देशद्रोह राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के इसे तुरंत जेल में डालना चाहिए। मगर इसको खुला छोड़ रखा है, इसका नहीं तो इलाज कराओ पागल का, इस पागल का इलाज होना चाहिए। तिलक की तैयारी कर रहे हैं वो, आप मुकदमे की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अरे भाई, पीएम का मतलब पागल मंत्री है, ये वो पीएम है पागल मंत्री। इसका पागल खाने में इलाज होना चाहिए। इसको समझ नहीं क्या बयान दे रहा है। और भारत निर्वाचन आयोग क्या पागल है क्या? बिल्कुल मेंटली। ईडी को दिखाई नहीं दे रहा क्या बयान दे रहा है? सीबीआई को बयान नहीं दिखाई दे रहा, इसको क्या बयान दे रहा है? बच्चे पैदा नहीं करेंगे क्या? भारत में बच्चे पैदा नहीं करेंगे? आप मुझे बताओ, या शादी करके तिसकी तरह छोड़ देंगे सब?
शादी करेंगे इसकी तरह छोड़ देंगे, बच्चे पैदा करेंगे नहीं, खुद से होते नहीं, दूसरा कोई कर दे तो उसके बच्चों से नफरत है। तो किसी धर्म पे थोड़ी ना बोला इतना, जो आप इतना आ रहे हैं। तो कौन है घुसपैठिया? कौन है घुसपैठिया? कौन है? इसके घर में घुस गया कोई? इसका खाना खा गया? मैंने इसका खाना खा गया, इसका पेन छीन लिया, इसके रुमाल से मुंह पोंछ लिया किसी घुसपैठिए ने, चुम्मा ले लिया इसका? कौन है घुसपैठिया बताए? और कौन है घुसपैठिया इसके घर में घुस के बच्चे पैदा कर रहा? जो नाम कौन ले रहा उसका है? बार बार कांग्रेस कांग्रेस। भाई कांग्रेस से तुझे कह रहा कांग्रेस मुक्त, तो कांग्रेस मुक्त भाई काहे के लिए कर रहा है? तो बार बार मेरे दिमाग में आता है यार क्या किया कांग्रेस ने इसके साथ, जो इसको कांग्रेस मुक्त चाहिए, कांग्रेस मुक्त चाहिए। तब सोच में आती है कि हाँ वो नसबंदी कानून चल रहा था, बहुत सारे नौजवानों को जबरदस्ती पकड़ के कुआरों को भी कर दिया था काम खत्म। तो मुझे लगता मोदी जी पकड़े गए होंगे, उस टाइम धर दिए गए होंगे, जब बीवी का त्याग कर दिया और चल दिए भी, तो इसलिए उन्हें डर है। आज क्या कह रहे हैं, दूसरे को बच्चों को देख के हाय लगाते हैं, दूसरे को बच्चों को कोसते हैं, और खुद से हो नहीं सकते क्योंकि मुझे लगता था नसबंदी कर दी होगी। बताओ ना क्या दिक्कत है? अच्छा, कांग्रेस ने करा क्या आपके साथ? नंदा भाई एक छोटा सा आखिरी ये सवाल है, देखिए कि ये जो बयान आया है इसका कितना असर पड़ने वाला है नरेंद्र मोदी जी की छवि पर या पूरे इस चुनाव पर, लोकसभा चुनाव? असर नहीं मैडम, जूते पड़ने वाले हैं जगह जगह। पहले इसके चेहरे पर वोट पड़ रहा था, आज चेहरे पे कालक पुतली है इसके। पहले मोदी के नाम से कहले मोदी जीत रहा है, मोदी के नाम से वोट पड़ता है, अब मोदी के नाम से थूक रहे हैं लोग। और ऐसे बयान सुनने के बाद तो सबको पता चल गया कि ये क्या है, ये क्या नौटंकीबाज है, क्या झूठा मक्कार है। पूरे विश्व में आज जितना भी कहीं भी आप सर्वेक्षण कर रहे हैं, पूरे विश्व के महा झूठा है, सबसे पूरे विश्व का नंबर 1 झूठा। एक हिटलर था ताना शासक, ये झूठलर है ताना शासक, ये महा झूठलर है, महा झूठा, महा बेईमान, महा निकम्मा है, अनपढ़, अशिक्षित, झूठा, बेईमान, मक्कार, बहरूपिया, चालबाज, धोखेबाज, कितने नाम और क्या क्या कहूं? नहीं क्या क्या नाम दूं उसको? मगर ये तो बेशरम है, ये तो कहता मुझे कितनी गाली दो मेरा खून बढ़ता है। बताओ ऐसा तो बेशरम है। आप कितनी भी गाली दीजिए तो मोदी ही है, आप कितनी भी गाली दीजिए ये तो ये भी कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही, फर्क नहीं पड़ता। कौन कहता आएगा मोदी? कौन कहता है? अरे कौन कहता आएगा मोदी? अंधभक्त। हाँ अंधभक्त घूम तो रहे हम डिप्रेशन में। कई अंधभक्त कह रहे हैं साहब मैं तो भूतपूर्व अंधभक्त था, वो डिप्रेशन में जी रहे हैं, और वो भी डिप्रेशन में ले आए अंधभक्ति को। जब उनकी शादी हुई ना तो अंधभक्ति आ गई, ये अंधभक्त है, उसके साथ अंधभक्ति आ गई महिला उनकी बीवी। तो जब वो गए स्वागरात के कमरे में अंदर, तो एक लाठी खींच के मर्द के, अकेले काय को मार रही है? कहले तू क्या आ गया, भूतनी क्या आएगा तो मोदी। तो ये हालत है इन अंधभक्तों का, चरम सीमा पर अंधभक्ति है इनकी, समझे, हिले हुए हैं, इनको इलाज की जरूरत है, समझे। हलवे को भी कहते गोबर चाहिए। ट्विटर पर भी देख रहे हैं, ससुराल गया था ये ससुराल गया था, सास ने बड़ा अच्छा हलवा बनाया, काय का, दाल का हलवा, कह रहा इसमें गोबर नहीं डाला तो आनंद नहीं आएगा, पौष्टिक इसमें गोबर में तत्व होते हैं। तो सास भी घबरा गई, ये कहां से आया गोबर खा रहा है, कह रहा ने गोबर डाल दो, 1 चम्मच डाल दो। बहुत समझा, नहीं समझा। तो अभी अंधभक्तों में थोड़ा बहुत असर है, कुछ गिने चुनों में, वो भी साफ हो जाएंगे जल्दी जल्दी। तो ये है। चलिए थोड़ा सा नेटवर्क में भी इश्यूज आ रहे हैं, इसी के साथ इस चीज को खत्म करते हैं अब, और जल्द आपसे सामने से आकर भी जो है वो इंटरव्यू लेंगे। ऐसे व्यक्ति के ऊपर मैं कह रहा हूँ, जाते जाते कह रहा हूँ एक बार, प्रधानमंत्री जैसे शब्द नहीं है इसके, प्रधानमंत्री जैसी सोच नहीं है, प्रधानमंत्री जैसे विचार नहीं है, प्रधानमंत्री वाले कोई काम नहीं करे। इसने एक गली के जो होते नहीं उठाई गिरे है, जो दलाल टाइप के लोग होते हैं, जो लाइजनर होते हैं, जो दलाली करते हैं, उस टाइप का व्यक्ति है ये किसी का सगा नहीं है। ये कोई, ये कहते नहीं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, उनमें से ये वो आदमी है, पूरे देश को ठग लिया। और फिर कहता है 140 करोड़ मेरा परिवार, 140 करोड़ लोग इसका परिवार है, मगर इसकी बीवी कभी परिवार नहीं बन पाई, बीवी कभी परिवार नहीं बनेगी।
140 करोड़ परिवार बन गया, 20 परिवार की नहीं बनी। तो ये हालत है मैडम इसकी, और यही शिक्कर है उसके परिवार की। इसके क्षेत्र में जो लोकसभा क्षेत्र है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का, इसके परिवार का, इसकी बेटी का, इसके परिवार की तो बेटी हुई तो उसका रेप हो जाता है, और इसके परिवार के ही पार्टी के पदाधिकारी पे रेप कर देते हैं। तो मोदी जी उसका एनकाउंटर क्यों नहीं करते? तीनों भैंसी दरिंदों का उनके घर पे बिल्डोजर क्यों नहीं फिरता? क्योंकि ये सब जातिवादी और जहरीले गुंडे हैं। ये देश को धर्म, मजहब, जात पात के नाम पर जलवा और फुकवा देना चाहते हैं। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा। और ये पहले चरण का जो है ना, जो चुनाव हुआ है, मोदी के मुंह पर थूक दिया है देश की जनता ने, जिससे मोदी घबरा गया है, डर गया है, और फिर दोबारा से वो हिंदू मुसलमान वही लेके आ गया। मगर देश पूरी तरीके से समझदार हो गया। दिल्ली में दंगे कराए थे, दिल्ली दंगों में बहुत सारे हिंदुओं को जेल में डाल दिया, 4-4 साल बाद छूटे बेचारे है। वो कह लगे हम तो पैसे फंस गए, कहले मोदी है तो मुमकिन है, जेल की रोटी खाना मुमकिन है। तो सबसे ज्यादा परेशान तो हिंदू है। हिंदुओं की नौकरी छुटी, हिंदुओं का रोजगार गया, हिंदुओं की गाय कटवा दी, और गाय काटने के लिए सब्सिडी दी मशीनों पे। तो हिंदू तो परेशान हुए, और हिंदुओं की स्थिति खराब है। अब हिंदू जाए कहाँ? रोजगार किसका जा रहा है? हिंदुओं का। अस्पताल बंद हो रहे, हिंदू कहाँ जाए? शिक्षा के केंद्र बंद हो रहे, हिंदुओं के बच्चे कहाँ जाए पढ़ने? बिल्कुल। आप मुझे बताओ। है तो ये बेशरम है और नकारा और निकम्मा प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कम, प्रधानमंत्री ज्यादा है। तो नतीजा लगेगा कि जनता आखिरकार कितना समझी है, या जनता कितनी जागरूक हुई है, जनता को। अरे जनता थूकने लगी भाई। वो जो होर्डिंग लगा रखे है ना, तो डर लगता है शौचालय में भी जाने के लिए, टॉयलेट करने के लिए सोचते हैं कहीं मोदी की फोटो तो नहीं पड़ी। बड़ा सोच समझ के देखते हैं, हर जगह फोटो मोदी 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 है। सब लोग अभी इरिटेशन हो गई है। क्या है ये? विकास 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 कह ले, विनाश कर दिया इसने देश का। काय का विकास है? इसकी शक्ल से भी इरिटेशन हो गई है लोगों को। भाई तो खाना खाते उल्टी आ जाती इसकी शक्ल देख के, कहां से आ गया ये? रोज क्रीम पाउडर लगा के फोटो सेशन, फोटो से ये कैमरा जी भी है भूतनी का। चमकता चेहरे, चमकते चेहरे, चमकता हुआ चेहरा। क्या उभरता हुआ? भाई एक बात बताओ, 4 साल में देश का जवान अग्निवीर 4 साल में रिटायर हो जाएगा। है जो कितने साल का है, 22-24 साल का होगा वो रिटायर। और ये जो बुढ़ा जो प्रधानमंत्री मोदी 76 साल का हो गया, ये कहता है एक मौका और, लूट ले देश को, कर दे बर्बाद। एक मौका देंगे, अब चौंका देगी देश की जनता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और शुक्रिया नहीं, अब ठुकरिया होगा इसके लिए। शुक्रिया छोड़ो, इसको ठुकरिया करेंगे लोग, चीख पी करके ठोक देंगे इसको। अच्छा चलिए, आक्रोश में मत आइए ज्यादा, है आक्रोश में मत आइए। हम क्या में? गुस्से में मत आइए, गुस्से में मत आइए, थोड़ा सा गुस्से में नहीं, मैं तो प्यार कर रहा हूँ। कहोगी तो मोदी को चुम्मा भी दे लूंगा उसका। बताओ। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र नंदा भाई राजपूत हमारे साथ मौजूद थे, और इसी के साथ देखिए सामने भी जाएंगे और जल्द जो है इंटरव्यू भी लेंगे। और इसी के साथ तमाम खबरें आप तक लगातार पहुंच रही हैं। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।